बिन बताए न दिल को बने अब साफ लफ्जों में करिए बिन बताए न दिल को। क्या बात है सेनापति, आप साफ साफ लफ्जों में क्या बताऊं, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है, इसलिए ये अचानक ऐसी घटना घटी अचानक कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हाँ राजमाता, ऐसी कौन सी घटना घटी? हम और दानवीर सम्राट छोटे सरकार दुर्जन सिंह और साथ में शंभू सिंह सब लोग दानवीर सम्राट के आदेश अनुसार हम लोग दुर्गा माँ के मंदिर पूजा आराधना कर रहे थे, लेकिन उसी समय अचानक इतना बड़ा तूफान आया, इतना भयानक तूफान आया कि तूफान में कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। सब लोग इधर उधर घूम रहे थे, इसलिए पता नहीं छोटे सरकार के दिल में कौन सी लालच पैदा हो गई कि अचानक उन्होंने अपने रिवाल्वर निकाल करके और दानवीर सम्राट को मेरी आंखों के सामने हुआ राजमाता। मुझे तो अफसोस है कि जब वो अपने सगे भाई को नहीं हुए, अपने खून के रिश्तों को नहीं समझे, तो आपको क्या और बच्चे को क्या समझेंगे। इसलिए कि अभी राजकुमार प्रताप सिंह मालिक है, सोच रहे हैं कि न रहने पर आखिर यादत की देखभाल, इस तक की देखभाल कौन करेगा राजमाता। सेनापति जैसे उस दरिंदे ने मेरे पति को जान से मार दिया, लेकिन मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि जब तक मेरा बेटा ये मालिक नहीं होता था तब तक मैं इस राज को संभालूंगी और आप मेरा साथ देंगे सेनापति। राजमाता आप बिल्कुल चिंता मत करें, सेनापति विजय सिंह, मैं भाभी साहिबा से कुछ बातें करूंगा। आप यहां से जा सकते हैं, आप यहां से जा सकते हैं। भाभी साहिबा, प्रणाम प्रणाम भाभी साहिबा। मर जा कमीने। यह कैसा आशीर्वाद है? कोई भाभी अपने देवर को ऐसा आशीर्वाद देगी? चल कोई बात नहीं, हमारी बात तो सुन। तो रोने धोने से निकले नतीजा न कुछ, रोने धोने से निकले से जाइए ताजो तक अब संभालूंगा मैं, मौज हिल मिल के भाभी दुर्जन सिंह क्या कहा?
ये ताज और तख्त तू संभालेगा, हाँ मैं संभालूंगा। तो क्या कहा दुर्जन राज संभालेगा तू, क्या कहा राज। क्या कहा राज दुर्जन संभालेगा तू, जो कि खुद को है अब तू संभल ना सका। 24 घंटे नशे में अब रहे चूर तू, बेहया बेशरम बे। उठा न था भाभी जी मुझको इतना का न था भाभी। भाभी जी मुझको इतना था, इसलिए भैया को भेजा सुरगा में, ते खजाने की चाबी अभी दम मुझे, वरना जाना पड़े तुझको सुरगा में। देख भाभी, हमको वो देवर ना बनना पड़े, वो देवर ना बनना पड़े जिससे भाभी और देवर का रिश्ता कलंकित हो। अरे आप कैसा रिश्ता कलंकित करके कमीने, जब तो अपने सगे भाई का नहीं हुआ तो भाभी का कहाँ होगा। सत्य, यह सत्य है, यह सत्य है। तो ठीक है, तू ये जानती है कि जब अपने भाई के नहीं तो हम किसी के नहीं। चल खजाने की चाबी और खुफिया खजाने का नक्शा मुझे दे। मैं अपने जीते जी खजाने की चाबी व नक्शा तुझे कभी नहीं दूंगी। कहीं ऐसा ना हो कि हम तेरे साथ वो सुलूक करें कि तू अपने आप से घृणा करे। दे। शंभू सिंह, ये ताज भाभी के सर से खींच दो। अगर हमने इशारा कर दिया तो शंभू सिंह ऐसा तुझे नोचेगा, ऐसा नोचेगा जैसे भूखा शेर। ये हमारे टुकड़ों पे पलने वाला आज ये हमें नोचेगा तेरे इशारे पर। ए शंभू, अरे कोई साड़ है वो? तुझको यहाँ कौन बुलाया रे? चल यहाँ से। शंभू, तेरी बात कर मुझसे और समझा दे कि देख हमको वो देवर ना बनना पड़े। कह दे कि खजाने की चाबी और खुफिया खजाने का नक्शा हमको दे। महारानी जी, मेरी बात को कान खोलकर सुनो। हम जरा इंसान दूसरे किस्म के हैं। वो तो मुझे मालूम है, आज से नहीं बहुत दिनों से कमीने। और महारानी जी, जितना कहूं उतना जल्दी करो, देर मत करो। और महारानी जी, अपना ये बच्चा कहाँ?
अगर एक पल ज्यादा और नखरे करोगी ना, बता दे मैं करके देर तूने लगाया, और समझ ले अभी मुल्के आदम को तुम चाहो। उठो महारानी जी, कहाँ है खजाने का नटो? उसे मेरे हवाले करो। तू मेरे लाल की धमकी देता है? अरे कमीने समूह सिंह, तू इस मेरे लाल का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि माँ की आशीर्वाद का ये हुआ प्रसाद है। हाँ हाँ, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसका क्या बिगाड़ूंगा मैं? क्या बिगाड़ेगा तू? तू चैलेंज देती है कि कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कुछ नहीं कर सकता। पहले हम तुझे ही मारेंगे, पहले हम तुझे ही मारेंगे, इसलिए कि इसको मरते हुए तू देख नहीं सकता। एक भाभी, हम बहुत जालिम हैं, बहुत जालिम हैं हम। खजाने की चाबी दे दे। नहीं देगी, नहीं देगी, नहीं देगी, नहीं देगी, देगी। और छोटे सरकार जी, बंद करो जुबान छोटे सरकार जी। छोटे सरकार जी, बंद करो जुबान, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। मेरे रहते हुए तू महारानी पे हाथ अपना हरगिज उठा पाएगा, मेरे रहते हुए। सेनापति, हाँ दर्जन सिंह, तो सेनापति जा चला, बात कहना मेरा सेनापति जा चला। अच्छा तो जा चला, सेनापति पर कहना मेरा पाना अब तू यहाँ बचेगा नहीं। अच्छा, बेवजह रार मुझसे पढ़ाता है क्यों? बेवजह रार मुझसे बढ़ाता है क्यों? मुझको राजा समझ ले, अबे मारा धोखे से है, तूने महाराज को मारा धोखे। तुझे मालूम है, मारा धोखे से है, तो महाराज को देखा आंखों ने सब मेरी करतूत है, और मेरी ताकत को है साजन जाना नहीं। मेरी ताकत मेरी ताकत को है तूने जाना नहीं। इंसान की शक्ल में तू मौजूद है। बंदे भगवान शुक्र, आप सेनापति। बंदे भगवान, सेनापति भागने से मिले फिर ठिकाना नहीं। मान ले राजा इनको, अरे इसी में भला छोड़
पड़ू जिंदा तुझे अब दिखाना नहीं। अबे हट जा आगे से मेरे, अरे सब होते हट जा आगे से मेरे। अबे हट जा आगे से मेरे, अरे सब होते वरना भारी से भारी सजा पाएगा। भाग जा जल्दी मेरा, अब कहाँ मान ले, वरना सीधे तो बोलते थक जाएगा। मैं दिलावर बबई शेर का शेर हूँ। अच्छा मैं दिलावर की तुझको खबर ही नहीं, अपनी करी में रखूं अरे जरा सी कसर, कहना छत्री अब मौत की दे के धमकी और जरा ताकत से मुझे मारने का तो कोई कम है नहीं। हूँ वफादार सेना, अब नायक सुनो, सर कलम कर दे तो इसका कम है नहीं। दर्जन सिंह इसलिए कि मैंने कभी नहीं सोचा था, हमेशा छोटे सरकार की तरह सम्मान करता था, लेकिन उस दिन मेरे नगोशा गिर गया जिस दिन तो सरे सेनापति भाई को गोली मार दिया। मैं इसी वक्त तुझे बागी करार देकर जान से मरवा दूंगा। दर्जन सिंह देख, अच्छी तरह से सुन हमारी बात, तू अपने कानों से बोल। जब ये इंसान अपने भाई का नहीं तो किसी का नहीं, देख हमको राजा समझ, और हमारी भाभी साहिबा से कह दो, समझा दो सेनापति कि खजाने की चाबी और खुफिया खजाने का नक्शा हमको दे दे। और हाँ सेनापति, जैसे तुम सेना नायक हो, सेनापति के ओहदे पे हो, वैसे ही रहोगे। दर्जन सिंह तेरे कहने से हम तुझे यहाँ का सम्राट मान ले? नहीं मानेगा। सोच ले दर्जन सिंह, ये सेनापति एक वफादार सेना नायक है, और हमने सारे दरबार प्रतिज्ञा किया था कि हम आन बान और शान के लिए अपनी जान कुर्बान कर देंगे, लेकिन आपत्ति नहीं आनी। दर्जन सिंह मुझसे बगावत लेकर नफा न कुछ ना पाएगा, अब बेवजह अपनी जान से जाएगा। मरते मरते मर गए, मरते मरते मर गए, छोड़ा ना अपनी आन को। और आकर देखो दोस्तों इस हिंदुस्तानी शान को, तो क्या समझता है? इसलिए शरांजा देखो, आज पता चल जाएगा दर्जन सिंह किसके बाजुओं में कितने बड़ी ताकत है और सीने में कितना बड़ा दिल है। बहुत बोलता है तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए था, हरामखोर। तो जिसका नमक खाया उसी के साथ नमक हरामी कर रहा है। सेनापति विजय सिंह, हाँ, मैं इंसान की शक्ल में वो कमीना हैवान की औलाद हूं ना कि अपनी हैवानियत पर उतर आता हो तो शैतान भी पनाह मांग जाता है। तो सोच ले शंभू सिंह, जब तक ये सेना नायक के तन में जान है, दुनिया की कोई ताकत बच्चे और राजमाता पर तो ये शंभू सिंह दोस्ती करता नहीं और दुश्मनी छोड़ता नहीं। तैयार हो जा। तो देर किस बात की है?
कैसा फड़फड़ा रहा है साला? ये तुम लोगों को कोई बहादुर नहीं है। हरामखोर, अगर मर्द बनता है तो खोल दे गाड़ी को, तब मैं दिखाऊं कि मर्द आदमी होते क्या है। कमीने दर्जन सिंह, अब हम हथकड़ी तेरी जिंदगी की खोलेंगे और ऐसे हथकड़ी खोलेंगे कि ये जमीन और आसमान कांप उठेगा। तेरी हवस कभी पूरी नहीं होने दूंगा। मेरी हविश कभी नहीं पूरी होगी। मेरी हविश तो पूरी हो गई रे। कभी नहीं पूरी होगी कुत्ते। हरामखोर। और हाँ, देख, हमको राजा स्वीकार कर ले, नहीं तेरा रोम रोम कांप उठेगा। जीते जी, मैं तुझे राजा स्वीकार नहीं कर सकता। शंभू सिंह, मेरा वादा है। इसे समझाओ, वरना इसे भी हम यही जौन से खत्म कर देंगे। समझाओ इसे, समझाओ इसे। काट के फेंक दूंगा छोली सरंगी साले। कहा तो हथकड़िया खोल दे, कहा पीछे हट, मेरी बात को सुन। अगर तू मेरे कहने से यूं ही इतराज करेगा, मेरी बात को मानेगा नहीं, इनकार करेगा, जानता है, और मेरे कहने पर कर तुझको अब यूं ही मला होगा। जिंदगी भर तू मुसीबत में मुब्तला होगा। सेनापति विजय सिंह, मान लो राजा, इसे में तुम्हारे जान की खैरियत है। ऐसा होगा, ऐसा होगा। कारफान, ले जाओ इसे काल कोठरी में बंद कर दो, ले जाओ इसे। और हाँ, जब ये हमको राजा स्वीकार कर ले तो इसको मेरे पास ले आओ, और इसे खाना पानी भी मत देना। जाओ, ले जाओ इसे, ले जाओ। कैसा तेवर बदल के देख रहा है साला। अब ये हमारी भाभी को बचाएगा, बच्चे को बचाएगा। छोटे सरकार, आपकी भाभी साहिबा कहाँ गई? आ गई वो। लगता है कि हम दोनों आदमी को इससे बतलाते हुए देखते शंभू हैं। सिंह, वो बच्चा ही हमारा काल है। वो बात करने का नाजायज फायदा उठा रही है। अभी बच्चे को लेकर भाग ना पाए। आज वो जीवित नहीं बचेगी छोटे सरकार। पीछा चलो। हाजी हेलो, ये कहा था बच्चा ही वही हमारा काल है। हमका लागत है दोनों जने के पीछे से हवा निकल रही है। हमको भी लग रहा है। हाँ जी, ये आ गए राम शंकर मानिए प्रजापति, इसी गांव अंबरपुर। 500 रुपए हमारे कमेटी को चंदा आया हुआ है, 20 रुपए का इनाम है, सब जमा है बाबू। या भगवान, मेरी सहायता के लिए सेनापति विजय सिंह थे, उन लोगों ने क्या कर रहे
जान जाओगी भाग कर भाभी अब तो भाग कर भाभी अब तुम कहाँ जाओगी, जहाँ जाओगी भाभी मुझे पाओगी। दे दो बच्चा हमें मानो कहना मेरा, वरना तू हाथ मल मल के पछताए। है भाभी देख, तेरा बच्चा ही हमारा काल है। ये पैदा ना होता तो हमारे दिल में ये राज का हौसला ना जागता। इसके पैदा होते ही तो हमारे दिल में आग लग गई। इसके पैदा होते ही हम इसको पैदा नहीं होने देगा। इधर आने बात में लात मारता, इधर आ। देख भाभी अब तू ये बच्चा दे हमें, ये बच्चा दे। देख कभी नहीं, मैं अपने मुन्ने को तू जैसे कमीने को कभी नहीं दूंगी। देगी देगी। और मुझे भाभी अपना तुम बेटा कहा, मुझे भाभी अपना तू बेटा गावो और नहीं मारू हंतर की तुम मुझसे। क्यों जान अपना गमाती हो भाभी। हे भाभी तुम्हारी भौजाई है रे, समझा रहे हैं। और नहीं जान अपना तुम भाभी गाओ और मुझे चलते चल ये बेटा। इसकी गोद से बच्चे को छीन लिया जाए। हरामखोर, बहुत जिद दिखा रही है। देख अब तू खड़ा होकर ऐसा देवर चिराग लेके ढूंढोगी तो नहीं पाओगी रे महारानी जी। कौन है ये? अरे साले थोपड़ा तोड़ देंगे हमको हरामी का औलाद बोलेगा। भाभी हम अभी समझा रहे हैं, और नहीं तो हम क्या करेंगे जानती है। तेरे बेटे को इसी जगह हम इतने टुकड़े में काटेंगे कि हमारे राज्य का कोई कुत्ता भूखा नहीं सोएगा। नहीं दुर्जन सिंह, तू ऐसा नहीं करेगा। तू लाख जाने की चाबी देना। नहीं, कभी नहीं दूंगी।
कैद खाने में रहोगी ना महारानी जी, तो सारी हैकड़ी भूल जाएगी। कमीने शंभू सिंह, गाली दे दी है, दे गाली और दे गाली, जितना तेरा जी चाहे उतना दे गाली। देख भाभी, अब तेरे बच्चे को हम अपने हाथों से नहीं मारेंगे। शंभू सिंह, इस शपोले को ले जाओ, किसी ऊंची पहाड़ी से जाकर फेंक दो, ताकि नीचे पहुंचने से पहले अपना दम तोड़ बैठे। और हाँ द्वारपाल, इसे ले जाके काल कोठरी में बंद कर दो। और हाँ, इसे आज से उतने खाना दिया जाएगा जितने से इसकी भूख न मिट सके। इसे उतना ही पानी दिया जाएगा जितने से इसकी प्यास न बुझ सके। ले जाओ, ले जाओ उसे। चंडीलाल, आओ, इस बच्चे को लेकर मेरे राज्य में। शंभू सिंह, इस बच्चे को फेंक कराओ, उसके बाद हमें इस राज का राजा नियुक्त करो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सब्र करो, अब तो राज गद्दी पे आप ही बैठेंगे। मैं अपने कक्ष में चलता हूं। आराम करिएगा तब तक। चुन्नीलाल और मुन्नीलाल, कहो बाबू, बोल। एक बात यह बतावा, क्या बताए? आपे के तकिया कलाम आए, आपे अपने जबान से कहो कि हम बहुत हरामी के औलाद हैं। हैवान की औलाद बोला था ताले। बाबू सुबह वाकई में अगर हम अपनी हैवानियत पर उतर आए ना बेटा, कहा तो जहां तुम लेके पहुंचा रहे हो ना, शंकर काका की बहन के पास भेजेंगे तुम्हें। सवेरे जाए पूछ ले हो जाए। किसको? कहे का मतलब बाबू ये है शंभू सिंह कि हरामी का मतलब, इसका मतलब कि तुम नरवा खोरवा के पैदा। चुप चले। अरे शंकर काका के कहने पे पड़ोगे ना, तो भूतनी वालों गायब कर दूंगा दोनों गोली। पेटी चोर किसको बोला रे? हाँ ठीक है, चलेगा। अब उनके बारे में कोई बात नहीं करना। ले जाओ इस बच्चे को ऊंची पहाड़ी से फेंक दो, ताकि चट्टानों से टकराने के बाद इसका चीचड़े बिगड़ जाए। इनका रात भर में हम बैलवाए न दे दोनों का ना, तो इनको हरामी नाम नहीं, भाई मौका नहीं मिला। बैलवा का यार है, हम तो या बड़े चक्कर में कौनी तना का है इनके सबके दबदबा। दबदबा हम कह दिए साहब, पेटवा में कौन तना रहे, खड़बड़ खड़बड़ मचाए रहे हो। ये जो महाराज छोटे दुर्दन सिंह है ना, या वह बमरे का खूंथ, या बड़ी मुश्किल में पैदा भा है। ये के घर वाले लेके अस्पताल में फाट पड़े, 3 ठाई नर्से दाब दी, एक ठाई पकड़ के आई चिल्लीस। कहे का मतलब मेरे गिसरा के पैदा ऐसा है। चलो यार, ले जा ले जा ले जा, तो के हमसे कहा मतलब है यार। आय इधर आ, पहाड़ी ऊंट इधर आ। वहां भैया से बाद में मिलो, हमारे नौकरों के भैया के। क्या बोल रहा था रे? एक बात यह बतावा लंबरदार, है? बहुत दिन होगा और हमारे दिमाग में चढ़त नहीं। एक बात अभी चढ़ा देंगे। एक रहा टाइट हुई, एक रहा जीजा 5 हुई। लंबरदार देखो बताओ, वहां पे बताए रहो भाई। एक रहा टाइट हुई, एक रहा जीजा 5 हुई। अच्छा, और टाइट हुई मर गए तो बचा के। अरे एक आदमी बचेगा और कौन बचेगा? अरे कौन बचेगा? अरे एक ही आदमी का बचेगा रे। नहीं देखो लंबरदार,
अब हेमा अगर आप गिर जाइए तो मुंह झुका के भी चले जाओ। देखो नंबरदार भाई आपको देखो बतावे। अबे साले गिरने की बात है। नहीं एक थे चाई चुई और एक थे जीजा पाँच पाँच हुई। हुई टाइट हुई मर गए तो वही वजह की जीजा पाँच हुई। खुशी रहो। अरे गुस्ताखी करोगे ना तो मुंडी काट के फेंक देंगे साले। बस करो गोली मार दियो जान से मार दियो 2-4 लाख जूता दे दियो पेटे में 2-4 मौका मार दियो लेकिन बाबू हमार चुप साले मैं मुंडी काटने की सर काटने की बात कर रहा हूँ। हम क्या करबे। हराम पैदा कहेगा साला शुद्ध हो जाओ नहीं सोच लो जो खा खा के चर्बी चढ़ गई है ना सारी ढीली कर दूंगा सोच लो। ठीक है बाबू जाओ। आओ हराम जादू। जौनी गया इनका फिर बिठवा कर। लेकिन कहना क्या है चलते चलते हमारा कहना गधे का बलबलाना बराबर बराबर होता है। यार एक बात बताएं वो कौन सी बात है? इस सरकार की बात बताते हैं कि इस सरकार में क्या क्या हुआ है। अच्छा अच्छा, ये नए सरकार में हाँ तो हुआ क्या क्या हो रहा है? जब हम बछवा होंगे